अच्छा तो ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा 2 तोले जेवर है ना, उसको बेच के तो उसे उसका हिस्सा दे देते हैं, फिर मकान तुम्हारे नाम हो जाएगा। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ ना? ये बिल्कुल ठीक बात है, असूल की बात है ये। अम्मा, तुम अम्मा से क्यों पूछ रहे हो? अम्मा, मैं अपना सोना मर के भी नहीं दूंगी, तुम ना कहीं और से बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बंदोबस्त। अब चलो। बस मान ली ना सारी शर्तें उसने तुम्हारी, अब जाओ अपने घर। अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारो बेटा, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें लड़ते झगड़ता हुआ देखकर क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा उन पर। चलो जाओ, शाबाश, उठाओ सामान अपना, जाओ। अम्मा अब देख लो, तुम्हारे सामने वादा किया, अगर ये मुकरा ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है अम्मा। मां ने बेटी को सीने से लगाकर रुखसत कर दिया। अस्मा अपने शौहर के घर तो वापस आ गई थी, लेकिन जेवर और मकान की वजह से दोनों के दिल एक दूसरे से बेजार हो गए थे और अस्मा का शौहर अब प्यार मोहब्बत से जेवर हथिया कर बीवी को घर से निकालने का मंसूबा बना रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कैसर खुशगवार मूड में घर में दाखिल हुआ और अपनी बीवी को प्यार से पुकारने लगा। अरे अस्मा शहजादी, कहाँ हो? इधर आओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अस्मा। अरे आओ। आ रही हूँ। इतने खुश, क्या तीर मार कर आए हो? तुम्हारे मियाँ को दुबई में जॉब मिल गई है, अब हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं तुम्हें सोने में नहला दूंगा, तोल दूंगा। वीजा आ गया तुम्हारा? वीजा भी आ जाएगा, पर बस पहले कुछ रकम का बंदोबस्त करना है, वो मैं कर लूंगा, तुम बस दुआ करो। कितनी रकम का? 5 लाख रुपए बस एजेंट को देने हैं। फिर अच्छा बात सुनो, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कहाँ से मदद करूंगी? वो जो जेवर है ना तुम्हारे पास, अगर उसे बेच दें तो फिर हम एजेंट को पैसे दे देंगे। क्या? सिर्फ 1 महीने या 2 महीने की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें दिलवा दूंगा ना। अव्वल तो मेरे पास कोई जेवर नहीं। क्या? कहाँ गए? जहाँ भी गया, तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? ठीक है, सही कह रही हो तुम। वैसे भी ना, बीवी के जेवर बेचता हुआ इंसान अच्छा थोड़ी लगता है। मैं कुछ कर लूंगा। अच्छा सुनो, तुम तो यहाँ से जा रहे हो, मेरा कुछ बंदोबस्त करके जाना, पीछे से तुम्हारे घर वाले तो मुझे निकाल बाहर करेंगे। कुछ नहीं होगा, आराम से रहोगी तुम, ये घर तुम्हारे नाम है। बता दूं मैं कि पैसे दे दूंगा मैं। कैसर ने सरतोड़ कोशिश कर ली, लेकिन उसकी बीवी जेवर देने पर राजी नहीं हुई। फिर एक दिन उसने खामोशी से जेवर चोरी कर लिया। अरे 2 महीने गुजर गए, तुम गए ही नहीं, तुम तो दुबई जाने वाले थे। कहाँ ऐसी किस्मत, पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हुआ, इतना अच्छा मौका तो ज़ाया हो गया। इस दौरान कैसर का छोटा भाई किसी काम से कमरे में दाखिल हुआ तो अस्मा की नजर उसके गले में पड़ी हुई चेन पर पड़ गई। कब से आपको बाहर ढूंढ रहा। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था कि अरे देवर जी, बड़ी अच्छी चेन पहनी हुई है आपने, मेरे पास भी है ऐसी। जी भाभी, ये मैंने अभी खरीदी है, मुझे बहुत शौक है सोने की चेन पहनने की। इस दौरान कैसर के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। मेरे पास ऐसा सेम डिजाइन है ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जी जी दिखाएं। अरे कैसर, यही रखी थी मैंने चेन, लॉकेट भी था, मेरा सोने की कोई चीज नहीं पड़ी यहाँ पे। मेरा जेवर कहाँ चला गया? अस्मा चेन लेने गई तो कैसर ने भाई को घूर कर देखा और इशारे से उसे समझाया कि वो फौरन वहां से चला जाए। उधर अस्मा अपनी चेन तलाश कर रही थी और उसे नहीं मिल रही थी। अच्छा भाभी, आज बाद में दिखा देना आप मुझे, मैं चलता हूँ अभी। कैसर, मेरा सारा जेवर कहाँ है मेरा? चोरी हो गया?
तुमने चोरी किया ना, सही से बताओ। दिमाग खराब तो नहीं हो रहा? बैठो, एकदम वहीं पे पड़ा होगा। कहाँ चला गया? यही रखा था मैंने अपनी सारी सोने की चीजें। यहीं पड़ा होगा, बैठ जाओ, मैं देख रहा हूँ ना। क्या अल्लाह, इतनी सोने की चीजें थी मेरे पास, किसने चोरी किया? आप मुझे बताएं, किसने चोरी कर लिया? ना वहाँ लॉकेट है, ना मेरे कंगन है, कोई सोने की चीज नहीं पड़ी हुई। कहाँ चली गई? या अल्लाह, टूट गई मैं, मेरा सारा सोना। इस घर में कोई चीज नहीं रह सकती महफूज। कैसर जेवर ढूंढने की अदाकारी करता रहा और उसकी बीवी एक तरफ सर पकड़कर बैठी रही। शौहर की चोरी खुल चुकी थी और अब शौहर के पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी चोरी छुपाने के लिए बीवी को रास्ते से हटा दे। फिर यही हुआ कि एक दिन मियां बीवी के जेवर के मसले पर झड़प हो गई और कैसर ने अपने भाई के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस मुल्जिमान को थाने ले आई। 4 साल मेरी शादी नहीं हो गई सर। मेरी एक बेटी 3 साल ਦੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਸੀਬਾਦ ਆਂਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਐਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ मैं अपने बच्चों को लेकर भज गया। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया था। तो पता चला वहाँ पे जाके कि इस खातून को उसके शौहर ने छुरियों के तकरीबन उसके जिस्म पर 10-11 छुरियों के वार थे और एट द एंड उसने उसका गला काट दिया। तो फिर ये मौके से फरार हो गया। तो हमने फिर टेक्निकलिटीज को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ तरीकों से इसको हमने शकरगढ़ से अरेस्ट किया जी। ये भी हमारे पास गिरफ्तार है। इसने अपना एक बाले जुर्म कर लिया है, आला कत्ल बरामद है। शब्बीर ने मुरीद के में पेश आने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है। 4 साल कबल की शादी हुई कैसर के साथ। हमें नहीं पता ये लोग इतने जालिम हैं, इतने खतरनाक हैं। एक मकान की खातिर उसके भाई जैन ने प्लानिंग करके मेरी बेटी के गर्दे पे छुरी चलवा दी। दोनों भाइयों को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि कल को कोई जैन किसी कैसर को अपनी उसकी बीवी के कत्ल करने पे उकसा न सके। मुल्जिमान इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने बदकिरदारी की वजह से उसे कत्ल किया, लेकिन हकायक और वाकयात शायद कुछ और बताते हैं जिनकी मजीद तहकीक जरूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।